हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी को सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी अपनी कल्याण यात्रा देखे, सभी को अपनी कल्याण यात्रा को
चेक करना चाहिए कैसे चल रही है, कहाँ तक चल रही है, कितनी चल रही है। क्या हम इस कल्याण यात्रा में कल्याण की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं? अपना कल्याण सहजता से हो पा रहा है? सभी को चेक करना चाहिए। क्या हम हमारा कल्याण साध रहे हैं या बस यात्रा कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी मर्जी है इस कल्याण यात्रा को लेकर कैसे चलना है, कहाँ तक चलना है, कितना चलना है, क्या कल्याण करना है, क्या साधना है। सबकी अपनी मर्जी है, सबको अपनी समझ होनी चाहिए अपने कल्याण की। तुम्हारा कल्याण करने के लिए यह कोई मुक्त नहीं है, कोई फ्री नहीं है। तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपना कल्याण करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे। कल्याण का अर्थ क्या है? स्व परिवर्तन से स्व कल्याण होता है, इस बात को सदा स्मृति में रखो। कल्याण का अर्थ क्या है? ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, बस सुख ही सुख, शांति ही शांति। दुख अशांति को निकालने की अवस्था को कहते हैं परिवर्तन, और सुख शांति को पाने की अवस्था को कहते हैं स्वकल्याण। समझ? बाकी जिसे साधना है वो साधे। संसार भरा पड़ा है, जिसको अपना कल्याण करना है वो करे, जिसको नहीं करना है, जिसको अपनी जीवन नॉर्मल लगती है, जो है जैसा है वो एकदम ठीक है, कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। As you wish, कोई परिवर्तन नहीं करो। हमारा क्या है बच्चे, हमारा तो काम है ज्ञान देना। समझ के बाद कभी कभी लगता है क्यों रुके हम ज्ञान देना कहकर, क्योंकि मैं कभी आत्माओं को ज्ञान नहीं देता हूं। इसलिए कभी कभी लगता है पता नहीं कहाँ गया हूं, क्योंकि आत्माएं मुझसे कभी ज्ञान नहीं लेती, न मैं कभी आत्माओं को ज्ञान देता हूं। समझ? इसलिए लगता है कभी कभी कि पता नहीं कहाँ गए हम। तुम नहीं सुनोगे मेरी बात, ये मैं लिख के देता हूं, मैं परमात्मा लिख के देता हूं। कहां से परिवर्तन होगा, कैसे होगा, मुझे भी पता नहीं। आत्माओं का पाठ नहीं है परमात्मा से ज्ञान लेना, इसलिए इस संसार में मुझसे कोई ज्ञान नहीं उठा पा रहा है। कहाँ जा रहा है सारा ज्ञान? मल्टी यूनिवर्स में जा रहा है। कौन उठा रहे हैं? शक्तियां और सारे शिव बाबा है। भले ज्ञान आपके सम्मुख दिया जा रहा है, पर जा रहा है वहां। आत्माओं की उतनी पात्रता नहीं है कि मुझसे ज्ञान उठा सके। आत्माओं को शिव बाबाओं से ही ज्ञान उठाना है, मुझसे नहीं उठा सकते। हाँ, कोई मेरा बच्चा है
तो जरूर उठाएगा। हाँ, कोई श्रीमत पर आज्ञाकारी बना है, जरूर उठाएगा। परमात्मा की श्रीमत शक्ति देती है, परमात्मा का ज्ञान उठाने की, धारणा करने की, संस्कार बनाने की, अविनाशी संस्कार बनाने की। इतना सहज नहीं है परमात्मा से संस्कार बनाना। किसी ने परमात्मा से संस्कार बनाया तो डेफिनेटली मुझे उसे शिव बाबा बनाना पड़ेगा। समझ, आपने संस्कार बना लिया रुमाल रखने का, संस्कार बनाया ना, ये आदत है, रखते हो ना हर बार। आपके लिए पार्ट निश्चित हो गया दादी कि आप भगवान बन जाओगे, शिव बाबा बनोगे। एक संस्कार कोई भी हो, मनुष्य हो या आत्मा हो, डायरेक्ट उस अवस्था में जाते हैं। मानो उस अवस्था तक आप पहुंच गए और आपसे मैं बात कर सकूं इतने योग्य हो, क्योंकि मैं शिव बाबाओं से बात करता हूं। एक संस्कार भी काफी है, आपके अंदर उतनी ऊर्जा आ चुकी है। जैसे इन्होंने संस्कार बना लिया परिवार को पालना देने का, शिव बाबाओं की ऊर्जा भर ली अपने अंदर। संस्कार लगता है, आदत नहीं। आदत में कभी गलती हो जाती, संस्कार सपने में भी गलती नहीं हो सकती। और फिर मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्योंकि आपके अंदर शिव बाबाओं की शक्ति है। उस स्वरूप आप बन गए हो जिसे कहते हैं बाप समान। वो अवस्था होगी आपकी शिव बाप समान। अभी मैं आपसे बात कर सकता, बाकियों से नहीं कर सकता। जब तक बाकियों में संस्कार नहीं आते, परमात्मा बात नहीं करेगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप में, ना मैं कोई जोर जबरदस्ती करता हूं कि आप कोई संस्कार लाओ। जा सकते हो समर्पण पत्र लेकर, कभी भी दरवाजा खुला है। अब तक मुट्ठी संभाली, अभी खोल दी है, पूरी मुट्ठी खोल दी। हवा का झोंका आए, जो चाहे उड़ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तक सिक्योर थे, पकड़ के रखा था परमात्मा ने, मुट्ठी खुली है। माया की हवा का तेज झोंका आया, उड़ गए, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, संभल कर रहना। परमात्मा का संस्कार ही अभी संभालेगा, वरना पाठ समाप्त हो जाएगा। लिख के लेना मुझसे, पाठ खत्म हो जाए, दौर बदल गया। समझ, नई स्थापना, नया कार्य, नई शुरुआत, नई यात्रा, अनंत यूनिवर्स के कल्याण की नई यात्रा परमात्मा ने शुरू कर दी। नई यात्रा शुरू हो गई। समझ, परमात्मा संस्कार होगा तो टिकोगे, वरना चले जाओगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे कोई बात करने में, आपको कोई शिवरात्रि शिव प्रभात करने में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सिंपल सी बात मुझे बताओ, एक स्कूल में टीचर के पास, टीचर के फोन में किसका नंबर होता है, किस स्टूडेंट का नंबर होता है? जो टीचर की हर बात को फॉलो करता है। आज्ञाकारी तो बहुत सारे होते हैं, पर टीचर का कहना और स्टूडेंट का करना, ऐसे स्टूडेंट एक दो मिलते हैं, दो चार मिलते हैं एक क्लास में, उसका नंबर टीचर के पास होता है। हर बात टीचर उससे शेयर करेगा। स्टूडेंट के पास वो अधिकार होता है, वो टीचर को पूछ सकता है कभी भी। मेरिट में आने वाला स्टूडेंट होता है, टीचर ने कहा ये करो, हाँ किया, वो करो, किया। परीक्षा में भी नंबर 1, क्लास में भी नंबर 1, पूरे कॉलेज में स्कूल में भी नंबर 1, उसी का नंबर रखेगा। बाकी टीचर किन पर प्रसन्न रहता है? जो आज्ञाकारी होते हैं, जो रेगुलर होमवर्क करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं,
मेरिट वाले नहीं, मेरिट वाले अभी अलग मैंने बताया। जो रेगुलर करने वाले हैं उनके ऊपर टीचर प्रसन्न रहता है। हाँ, अच्छे स्टूडेंट है, 60% तक की इनकी पढ़ाई अच्छी, टीचर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर टीचर को अच्छे लगते हैं वो स्टूडेंट, क्योंकि अपनी जितनी कैपेसिटी उतनी पढ़ाई करते हो। ये मेरिट वाले तो 98-99% वाले होते हैं, 100% वाले भी होते हैं, 95% अबो वाले होते हैं, 90% अबो वाले होते हैं। इनके नंबर टीचर के फोन में होते हैं। बाकी 90 से नीचे 60 तक टीचर पसंद करता है उन स्टूडेंट्स को। हाँ ठीक है, इनकी जितनी कैपेसिटी है पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। बाकी जिनको पढ़ना ही नहीं है, आपको लगता है टीचर कहीं बाजार में मिले तो उसे आवाज देगा? नहीं, टीचर चला जाएगा अपनी सब्जी, अपनी वस्तुएं लेकर। टीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं उस स्टूडेंट में। अब देखना, स्कूल में ऐसे ही चलता है, कॉलेज में ऐसे ही चलता है, यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है। टीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई स्टूडेंट है बिल्कुल पढ़ाई का था पता नहीं, पर टीचर के प्रति इतना भाव है, टीचर बाजार में मिले तो भी प्रणाम करेगा, पैर छुएगा। टीचर उसके भाव का रिस्पेक्ट करता है, पर क्लास में उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। ध्यान से चेक करना, टीचर उसके भाव भावना का पूरा रिस्पेक्ट करता है। कहीं भी ये स्टूडेंट मिले टीचर को दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, नमस्ते टीचर, बड़े मिठास से बात करेगा, बड़े दिल से बड़े भाव से बात करेगा, बड़े प्यार से बात करेगा, जो मेरिट वाला 99% वाला भी नहीं कर पाता। माना ये जो बात कर रहे हैं ना, उसकी 0.1% बात भी मेरिट वाला नहीं कर पाता उस भाव से। इतना भाव होता है तेज, इतना बड़ा भाव। पढ़ाई में जीरो। आज तक कोई ऐसा समय नहीं बीता जहां टीचर मिला और इसने प्रणाम नहीं किया है। कभी कभी लगता है तो टीचर को कहते हमारी तरफ से ये सब्जी लेके जाइए ना, अब आए ही हो सब्जी के दुकान में, हम भी लेने के लिए आए, ये मेरी तरफ से। अभी क्या करे, प्यार होता है, टीचर ले लेता है। अभी इतना कह रहा है, इतना भाव भावना है, टीचर ले लेता है। समझ, पर रिस्पेक्ट होता है टीचर के मन में उसके प्रति? नहीं होता बच्चे। क्यों रिस्पेक्ट रखूं, किस लिए रखूं? टीचर उन्हीं के लिए रिस्पेक्ट रखता है जो पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं। फिर उनका स्वभाव संस्कार कैसा भी हो, वो मुझे बाजार में आवाज दे या ना दे, टीचर कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे स्टूडेंट से कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये सब्जी खरीद के दे रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पढ़ाई में नंबर 1 बन, तू ऊंच पढ़। सिंपल सा ज्ञान है यहाँ भी, जैसे वो टीचर वैसे मैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम पढ़ाई में कमजोर रहोगे, कितना भी मेरा बाबा मीठा बाबा करोगे, मैं तुम्हें कोई रिस्पेक्ट दूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे भाव और भावना को रिस्पेक्ट दूंगा, तुम्हें नहीं। बाकी मेरा कॉमन रिस्पेक्ट सभी के प्रति समान है, पर तुम एक्सपेक्ट नहीं करना जो पढ़ रहा है उसका रिस्पेक्ट मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल नहीं। भूल जाना इस बात को। समझ है, यह भी पढ़ाई है, ये परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, ये परमात्मा का कॉलेज है, स्कूल है। यहाँ मुझे भाव भावना पसंद नहीं है। आदि से मैं कहता आया हूं, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे पसंद है। पढ़ने वाला माने दिन रात नहीं पढ़ रहा ये, हाँ, बुद्धि मन संस्कार शांति पवित्रता सुख परिवर्तन करने वाले बच्चे पसंद है। स्वयं का कल्याण करने वाले बच्चे मुझे पसंद है, बाकी नहीं। बाकियों का क्या करूं? यहाँ भी परमात्मा को पढ़ने वाले बच्चे पसंद है, जो अपना स्व परिवर्तन करते हैं। स्व परिवर्तन से स्व कल्याण करने वाले बच्चे पसंद है। बच्चे, ये जो परमात्मा की संस्था है, मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप, इसकी टैगलाइन है, आप सुनते आए होंगे,
इन साइंटिफिक वे। नहीं, मैंने बदल दी टैगलाइन, स्व परिवर्तन से स्व कल्याण और स्व कल्याण से विश्व कल्याण। यह इस संस्था की आज से नई टैगलाइन है। वही है लाइव में, यह नई टैगलाइन है, स्व परिवर्तन। एआई को पूछना स्व परिवर्तन माना क्या, स्व कल्याण माना क्या, पूछना, उत्तर देगा एआई। और विश्व कल्याण माना क्या, वो भी पूछना। समझ, भाव भावना में चलने वाले स्टूडेंट्स में, बच्चों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो बच्चे ही मेरे लिए बच्चे हैं, स्टूडेंट है, शिष्य है, बाकी नहीं। बाकी तुम चलो, मुझे बात भी नहीं करनी है तुमसे, क्यों बात करूं, नहीं करनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें अगर परिवर्तन नहीं करना है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे में। समझ, समझदार स्कूल कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है परिवर्तन के लिए, कल्याण के लिए। यहां भी समझदार आते हैं परिवर्तन के लिए, कल्याण के लिए। बाकी यात्रा तो भाव भावनाओं की चलती रहती है। भाव भावनाओं का मेला जहां चल रहा है वहां जाओ। मैं तब तक आपसे बात करना पसंद नहीं करूंगा जब तक मेरा कोई एक संस्कार आप में नहीं आता। बिल्कुल नहीं, मुझे देखना भी पसंद नहीं आपकी ओर, दृष्टि भी नहीं दूंगा। ध्यान में रखना, वाणी में छोड़ो, चलते फिरते भी नहीं दूंगा। करो अपनी यात्रा, चलो। तुम समर्पित हुए हो, मेरे दृष्टि के लिए हुए हो क्या, मैं तुमसे बात करूं इसलिए हुए हो क्या, तुम जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य पूरा करो। बाकी मेरे बात करने का सवाल कहाँ आता है, समझ की बात है, अपना कार्य करते रहो, अपने कल्याण का। बाकी मैं बात करूं ना करूं इसका कोई संबंध नहीं उस बात से, मैं देखूं ना देखूं इसका क्या संबंध है। अपने को देखना हो तो देखो। समझ, 2-4 दिन पहले मैंने कहा था, सब सदा का कभी नहीं रहता, पर होश आए तब। सदा के लिए कुछ नहीं होता, एक दिन सब समाप्त होता है। तुम भ्रमित हो, ये समझ बैठे हो कि जो कुछ है सदा का है। तुम संसार में लौट गए यहां से घर, तो भी मैं मेरे कायदे नहीं बदलता। रूल इज रूल, कायदे कायदे, कभी नहीं बदलूंगा। नहीं देखना है मना नहीं देखना है, नहीं बात करनी है मना नहीं करनी, परिवर्तन पर ध्यान देना हो तो दो। बाकी मुझे तुम पर कोई ध्यान नहीं देना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके परिवर्तन को लेकर। आप में इंटरेस्टेड होंगे तो अपना परिवर्तन करना, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ है, सारी समझ की बात है। पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो, किसी की जिंदगी जाती है पढ़ने में, किसी को हिंदी भी नहीं आ पाएगी, जिंदगी जाएगी। समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है। तुम एक भाषा नहीं सीख सकते परमात्मा की, उसका ज्ञान कब सीखोगे। ज्ञान एक भाषा में दे रहा है ना वो, तो क्या तुम्हें उसकी भाषा आती है। समझ की बात है, ये मुझसे लिख के लेना,
इसका आज के आज बड़ा बैनर, प्रिंट, फ्रेम लगा के रख इस कोट का। जिसको परमात्मा की भाषा नहीं आती, वो परमात्मा से ज्ञान कभी नहीं ले सकता, और जिसको परमात्मा की भाषा आती है वही परमात्मा से ज्ञान ले सकता है। समझ? होश में आना पड़ता है। देवी देवताओं की लैंग्वेज होगी संस्कृत, परमात्मा की है हिंदी। मैं सभी भाषाओं का रिस्पेक्ट करता हूं। और नीचे लिखना उस कोड के नीचे, परमात्मा की भाषा है डैश हिंदी। समझ? मैंने बहुत बार यज्ञ में कायदे लगाए, यहां किसी और भाषा में बात नहीं कर सकते। दादी जी नए सिर लगा रहा हूं, गलती से भी किसी और भाषा में यहां किसी ने बात की, टिकट बनवाने, घर बेचना है, जब भाषा सीखेगा तब आप बुला लेना वापस। गलती से भी की तो भी। लौकिक परिवार के लिए अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो, बात अलग है। मैं यज्ञ की बात कर रहा हूं। गलती से शब्द भी आया, नई शुरुआत है ना, भाषा से शुरुआत करते। गलती से भी बोला तो मैं बड़ी गलती करूंगा घर भेजने की, जो मैंने कर दी है श्रीमत देकर। तुम गलती करो, मैं भी गलती करूंगा। तुम अपने ऊपर कृपा करो, मैं कृपा करूंगा। मर्जी तुम्हारी, करना क्या है। रूल इज रूल। समझ? और कुछ दिनों की मोहलत देता हूं, 1 से 2 हफ्ते। अगर किसी की टोन नहीं बदली तो क्षमा चाहता हूं। इनको छोड़कर किसी की टोन अगर नहीं बदली तो भी आपको घर जाना पड़ेगा और आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। आपको 1 मास देता है बाबा, प्रयास करना पड़ेगा। आप समझते नहीं हो। तुम गलती करो, मैं गलती करूंगा। तुम अपने ऊपर कृपा करो, मैं कृपा करूंगा। अभी तुम जो करोगे वो मैं करूंगा तुम्हारे ऊपर। समझ? और घर जाना पड़े तो परिवार को बताना, हमें भाषा नहीं आती बाबा की, इसलिए बाबा ने घर भेज दिया है। कहा है पहले जाओ भाषा सीखो फिर आ जाना। समझ? नई शुरुआत है, नई यात्रा है। आज ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, भाषा पर रुक रहा। भगवान का देश कौन सा है? भारत। भारत की भाषा कौन सी आनी चाहिए? अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है। 1-2 शब्द इस्तेमाल किए, बीच में कभी सेंटेंस बोला आपने, ठीक है, सब अंग्रेजी में। तुम्हें तो फिर इंग्लैंड में पैदा होना चाहिए था।
अमेरिका में तुम्हें रखना चाहिए था। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस भाषा का। सारे संसार को रिस्पेक्ट करना चाहिए परमात्मा की भाषा का। हिंदी है, समझ है। कोई स्पीकिंग कोर्स लगाते, सीख जाते ना भाषा 3 महीने में, तो हिंदी नहीं सीख सकते। समझ की बातें हैं। होश में रहना पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तुम होंगे परमात्मा के तो सीखोगे और इसी में चलो। तब तक किसी की जन्म पत्री नहीं बदलती जब तक भाषा नहीं बदलती। ध्यान में रखना। परमात्म जन्म पत्री चाहिए ना, भाषा बदलो, जन्म पत्री बदल जाएगी। क्या ऊर्जा रिसीव करोगे मेरी, जबकि मेरी भाषा ही नहीं आती तुम्हें। समझ में आता है, बोलना कहाँ आता है। एक साइड इनकम्प्लीट है। एक ही तार जुड़ी, एक तार से ऊर्जा फ्लो नहीं होती। समझ है। आज का एक ही अभ्यास है, नई शुरुआत का। भाषा सीख सकते हो तो देखो। 15 दिन आपको कह रहा हूं, उसके बाद आपको चेक करना है। नहीं है, आपको निर्णय लेना है। संस्था संभाल रहे हो ना, निर्णय आपको लेना है। चाहे तो आकार में पूछो, निर्णय लो और उनको बता देना 15 दिन के बाद। समझ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे चलो, जो अच्छा लगे करो। नई शुरुआत का नया अभ्यास, भाषा। समझ। थोड़े दिन में कायदा निकलेगा। जिसको भाषा नहीं आती वो मेरे क्लास में नहीं बैठ पाएगा। याद रखना कायदे को। वो मेरे क्लास में नहीं बैठ सकता। क्या समझेगा, क्या बात करेगा। समझ। मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा कॉलेज है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, माता पिता की भी इंटरव्यू लेते कि उनको भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है या नहीं आती। देखा है क्या? देखा है? देखा है? माता पिता की भी इंटरव्यू ली जाती है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है या नहीं आती। क्योंकि माता पिता को भी अंग्रेजी नहीं आती है तो ये क्या बच्चे को पढ़ाएंगे होमवर्क। समझ। बच्चे को तो नहीं आती क्योंकि एडमिशन की बात है, पर माता पिता को चेक किया जाता है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, फिर ठीक लगा तो एडमिशन देते हैं। समझ। यहाँ तुम्हारी भाषा ठीक होगी तो 15 दिन के बाद इस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन होगा, वरना तुम्हारा समर्पण डिसकंटिन्यू होगा। तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। समझो, इतने सालों से ट्रेनिंग पीरियड में थे, ट्रेनिंग सफलता से नहीं हो पाई, इसलिए गुरु ने, परमात्मा ने घर भेजा है। समझ की बात है। बाकी अभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा ने इतने वर्षों से सबका बेहद का भाग्य लिखने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने लिखने ही नहीं दिया। सब पहुंचते रहे। नहीं, हमें जो करना है करने दो, हमें हमारे हिसाब से करना है। मेरा पार्ट खत्म हो गया। अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारे भाग्य की कलम,
जो लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। मुझे नहीं लिखना है किसी का भाग्य, तुम्हें जो लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी। मुझे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि मैं तुम्हारा कोई भाग्य लिखूंगा, या तरह समाप्त हो गई मेरी तरफ से लिखने की। अभी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं लिख सकता। किसी ने किसी का भाग्य लिखने की कोशिश भी की, प्रयास भी किया, सोचा भी, तो भी उसका भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर वो कोई शिव बाबा भी क्यों ना हो, कोई शक्ति भी क्यों ना हो। अभी कोई किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। आज से नई शुरुआत है, नई यात्रा है। तुम्हें तुम्हारा भाग्य लिखना है बच्चे, तुम्हारी मर्जी, जो लिखना हो लिखो। और भाग्य लिखने से कुछ नहीं होता, भाग्य कमाना पड़ता है। संकल्प करने से कुछ नहीं होता, प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है। कोई कहे हम बहुत कोशिश करते हैं, क्या करें? किसी ने पूरे साल भर स्कूल में अभ्यास किया, कभी स्कूल को छुट्टी नहीं ली, कभी कोई क्लास लेक्चर मिस नहीं किया, कभी कोई होमवर्क मिस नहीं किया, सदा उपस्थित रहा। और अंतिम समय में जब बोर्ड एग्जाम थी, तब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और नापास हो गया। क्या कोई उसे पास करेगा? कोई टीचर कहेगा ये साल भर रेगुलर था, इसने कोई पढ़ाई में गलती नहीं किया है, इसे एटलीस्ट पास तो किया जाए। नंबर 1 में आने वाला स्टूडेंट, मेरिट में आने वाला स्टूडेंट, परीक्षा के समय गड़बड़ी हो गई, कुछ भी पढ़े याद नहीं रह रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है पेपर में क्या लिखूं। क्या उसे पास कर दिया जाएगा? बोर्ड एग्जाम से पहले सारे बोर्ड एग्जाम में वो फर्स्ट आया है, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम सबसे बड़ा किया है उसने, हर बार क्लास में फर्स्ट आकर। क्या उसे पास करेंगे? कुछ भी बताओ मुझे, क्या उसे मदद कर दी जाएगी? अरे 14 कक्षा में, पहली से लेकर 14वीं तक, SY तक फर्स्ट आया है ये। हर साल यूनिवर्सिटी में इसी का नाम है बोर्ड पर। अभी पता नहीं इसे क्या हुआ है। हमारी कॉलेज की रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी को, एटलीस्ट इसे पास कर दिया जाए। करेंगे कोई? तुमने क्या किया कोई मतलब नहीं, अभी क्या कर रहे हो क्या पाओगे? तुम्हारे प्रयत्न की यहां कोई कीमत नहीं, तुम्हारे प्रयत्न की यहां कोई वैल्यू नहीं। रिजल्ट क्या आया है? क्या है मेरा शुरू से महावाक्य? क्या है? आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्ट रिजल्ट ओनली। शुरू से जब से आप मिले हो, एक ही बात कह रहा हूं, मुझे मतलब नहीं तुम रात भर जगते हो या दिन भर सोते हो, मुझे परिणाम चाहिए। ऐसा मैं टीचर हूं। तुम कितना प्रयत्न करते हो मैं कभी नहीं देखता, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे प्रयत्न से, कोई मतलब नहीं। उसी समय मैं एक बात पूछना चाहता हूं, विपरीत बात है। अभी वो स्टूडेंट नापास हुआ, और उसी ही समय कोई स्टूडेंट जिसने चीटिंग की और फर्स्ट आया, अभी किसका नाम होगा? सबको पता है ये चीटिंग करता है, दम है उसमें चीटिंग करके फर्स्ट आने का। चीटिंग करके इसे अपना कल्याण करके दिखा, दम है तो तुझ में, अपना परिवर्तन करके दिखा। चीटिंग करके भी, वो चीटिंग नहीं करनी चाहिए स्कूल कॉलेज में, यहां मैं परमिशन देता हूं। चीटिंग करके अपना परिवर्तन करके दिखा, अपना कल्याण करके दिखा, मैं भी तो देखूं।
हमेशा परिणाम को देखा जाता है, प्रयत्न को कभी कोई नहीं देखता। प्रयत्न की संसार में कोई वैल्यू नहीं है, परिणाम की वैल्यू है यहां पर। संसार में चलते चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म में तो पूरी छूट है चीटिंग करने की। क्या चीटिंग करोगे? करो जो करनी है परिवर्तन करने के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए। संसार में कभी किसी बात के लिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए, वो पाप है, बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। गलत मार्ग अपनाया तो यह करके दिखाओ, दम है तो। तुम्हारे प्रयास की, कोशिश की यह कोई वैल्यू नहीं, प्रयत्न की यह कोई वैल्यू नहीं। बाबा हम रोज 4 घंटे करते हैं कोशिश, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते, कोई वैल्यू नहीं यहां पर, कोई वैल्यू नहीं। खाने के वक्त कहते हो हम कोशिश करते बहुत भोजन बनाने की, पर पता नहीं बन नहीं पाता। जैसे भी बने खा लोगे ना, संतुष्ट करोगे ना अपने देह को, अपनी माया को, तो अपने कल्याण के बाबत में कारण क्यों? मुझे कारण कभी पसंद नहीं आता, कारण को मैं कभी पसंद नहीं करता, एक्सक्यूज को मैं कभी पसंद नहीं करता। समझ है? देखो विचार करो। कोई कहते हैं क्या करे बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं, अभी गाली नहीं देता मैं तेरी कोशिश को। क्या करूं तेरे कोशिश का? मर ऐसे कोशिश करते करते, दुर्गति को पा, परिणाम ना निकाल। खाने के लिए कभी कहता है बहुत कोशिश करता हूं, 4 दिन से खाना नहीं खाया, उस समय बरोबर खाएगा। सोने के लिए कहता है, नींद की दवाई लेकर भी सो जाएगा, रात में नहीं तो दिन में सोएगा। देह से संबंधित हर बात के लिए कभी कहता नहीं कि कोशिश कर रहा हूं, वहां तो परिणाम ही निकालता है हर हालत में। आत्मा से संबंधित बात के लिए कोशिश क्यों, परिणाम क्यों नहीं? समझ है? कोशिश की यात्रा खत्म हो गई, प्रयत्न की यात्रा, प्रयास की यात्रा खत्म हो गई, परिणाम की यात्रा शुरू हुई है। समझ है? तुम्हारी मर्जी, परिणाम लाना हो तो लाओ, परिवर्तन करना हो तो करो, वरना मुरली में भी सो गए, मुझे क्या लेना देना है तुमसे? तुम्हारा भाग्य है, तुम आए हो, भोगो। मैं साफ कहता हूं, तुम्हारे भाग्य में समर्पित होना, परमात्मा से पालना लेना, ज्ञान की हो, योग की हो, स्थूल पालना हो, लो अपनी पालना भोगो। बस ध्यान में रखना, लिमिटेड होता है उस सब, अनलिमिटेड कुछ नहीं। बने तो समय अनलिमिटेड होगा, नहीं बन पाए वो लिमिटेड होता है बच्चे। उतनी ही पालना मिलेगी, उतनी ही वाणियां सम्मुख सुनोगे, उतनी बार तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, उतनी बार श्रीमत मिलेगी, उतनी ही पालना ले पाओगे, अन्न की, वस्त्र की, व्यवस्था की, न कम न ज्यादा। वो तुम्हारा भाग्य, भोगो, तुम उसकी वैल्यू करो या ना करो, समझ की बात है, तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ? मैं स्वयं परमात्मा हूं, पर इस यज्ञ में जो मिलता है मैं हमेशा सोचता हूं इसके लिए मैं पात्र नहीं। आज भी बिजली गई है, कल रात से गैस गीजर से गर्म पानी मिला, उसके लिए भी मैं सोच रहा था क्या व्यवस्था है इस यज्ञ में। बिजली गई है फिर भी गर्म पानी मिल रहा है, वही गर्म पानी गैस पर करने जाओ, कितना समय जाता मेरा, कितना प्रयास करना पड़ता, या बस नल ऑन किया गर्म पानी आया। मैं खुद ही सोच रहा था शरीर को नहलाते, क्या सच में मैं इसके लिए पात्र हूं? इतनी व्यवस्था जो यहां से मिल रही, मैं बहुत बार सोचता हूं इस यज्ञ से जो व्यवस्था मुझे मिल रही है, क्या उतनी मैं सेवा दे पा रहा हूं यहाँ पर? मैं मेरे लिए सोचता हूं, मैं आपके लिए नहीं सोचता, वो आपका भाग्य, आप भोगो। मैं खुद के लिए सोचता हूं क्या मैं उतनी सेवा यहाँ कर पाता हूं जितनी मुझे व्यवस्था मिलती है, रहने की, खाने की, वस्त्र की, हर प्रकार की, क्या उतनी मुझसे
सेवा हो रही है यहाँ पर। मैं बहुत बार हिसाब किताब करता हूँ खुद का, समझ। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी। तुम्हारा भाग्य, भोगो अपना भाग्य। जो व्यवस्था मिल रही भोगो, आनंद मनाओ। बस ध्यान में रखना, सब लिमिटेड होता है, सदा का कुछ नहीं होता। 2 दिन पहले कहा था एक बात, 2-3 दिन पहले प्रैक्टिकल में आई। अभी आज भी कहता हूं, पालना सदा की नहीं होती, सदा की नहीं होती। ध्यान दो। कौन सा भोजन आखिरी भोजन होगा यज्ञ का, कह नहीं सकते। कौन सा दिन आखिरी होगा, संसार में जाना पड़ेगा, कह नहीं सकते। मेरा कोई संकल्प नहीं, किसी के प्रति भी संकल्प नहीं। मेरा संकल्प कोई शक्ति सिद्ध ना करे, मेरी श्रीमत है। बाकी हर किसी का भाग्य है। आखिरी वाणी कौन सी होगी ना सम्मुख, कह नहीं सकते। दोबारा कब सुनोगे पता नहीं। संकल्प नहीं कट कर रहा हूं, संभल कर यात्रा करो। तुम्हें जो मिलता है जीवन में बच्चे, तुम कभी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। मैं हमेशा सोचता हूं, मैंने ऐसे क्या पुण्य किए है कि मुझे ये सब मिल रहा है, यहाँ व्यवस्था मिल रही, सेवार्थ। मैं हमेशा सोचता हूं, परमात्मा होकर, फिर वो यज्ञ की दी हुई चप्पल हो, जूता हो, वस्त्र हो। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने सोचा नहीं। मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूं, जो मुझे मिल रहा है उसके लायक मैं नहीं हूं। यज्ञ से जो कुछ मिल रहा है उसके लायक मैं बिल्कुल नहीं। पता नहीं किसकी कृपा है जो मुझे यज्ञ से सब मिल रहा है, सेवार्थ। समझ, तुम लायक हो, तुम्हारे पुण्य है, तुम्हारा भाग्य है, तुम बहुत लायक हो, तुम पात्र हो। लायक कहना गलत होगा, तुम पात्र हो। लायक कहने के लिए क्षमा चाहता हूं। तुम पात्र हो, तुम महान पात्र हो, तुम्हारी पात्रता बहुत है। समझ, बाकी तुम तुम्हारी यात्रा करते रहो, तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो यात्रा। प्रयास की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जितनी पालना मिली है, जितने दिन मिले यहाँ इस यज्ञ में, अपना परिवर्तन, अपना कल्याण कर सकते हो तो करो, क्योंकि एक दिन ये खत्म हो जाएगा। ध्यान में रख। समझ, कोई स्टूडेंट मैक्सिमम कुछ बार नापास हो, उसको क्लास में रख सकते हो, उसके बाद तो सीधा स्कूल से निकाल देते। वहां भी लिमिट है। ऐसे नहीं कि 10 साल नापास होता रहे उसी क्लास में रखेंगे, नहीं रखेंगे। और जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1 साल के बाद कक्षा बदल जाती है, क्लास बदल जाता है। न वो बोर्ड रहता है, न वो बेंच रहती है, न वो टीचर रहते हैं, न वो दीवारें रहती है, न वो कोई चार्ट रहते हैं दीवारों के, क्योंकि दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है। 1 साल के बाद सब बदल जाता है। 1 साल का ही भाग्य था। समझ, हर प्रकार से लिमिटेड भाग्य होता है हर बात का। स्थूल रूप में जो भाग्य होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है। इसलिए होश में रहना। यहां से जितने गए, कोई मनमत परमत चलाने के कारण नहीं गया, श्रीमत पर कोई नहीं चला इसलिए नहीं गए, कोई अपनी गलतियों के कारण नहीं गए, भाग्य खत्म हो गया। जब भाग्य पूरा होता है तो यात्रा बदल जाती है। इसलिए मैंने वाणियों में भी कहा है, क्या संभालना है? भाग्य। कहा है मैंने, भाग्य संभालो। भाग्य संभालना माना क्या है? सफल करना। ध्यान दो, सबके पास अनुभव है, किसी न किसी कारण से थोड़े न थोड़े समय के लिए लौकिक में लौटना पड़ा है। वो है भाग्य की समाप्ति। फिर लौकिक में जाकर तुम तेज पुरुषार्थ करते हो,
यहां से जो श्रीमत मिलती है पालन करते हो, फिर वापस तुम अपना भाग्य बनाते हो, आ जाते हो। वापस यह गलतियां करते हो, भाग्य खत्म हो जाता है, वापस चले जाते हो। समझदार यही समझकर चलता है कि एक मौका मिला है, सफल करें। समझ लिमिटेड है सब, बाकी तुम्हारी मर्जी। पहली पढ़ाई है भाषा, पढ़ना हो तो पढ़ो, ना पढ़ना हो आपका भाग्य, आपका ड्रामा, आपकी मर्जी। सभी का कल्याण, सभी को परमात्मा की पदम गुणा याद प्यार और परमात्म प्रभात। सभी अस्तित्व सदा खुश रहे, मौज में रहे, आनंद में रहे, सदा कल्याण स्वरूप रहे और अपना कल्याण करते रहे। बाकी सबकी अपनी मर्जी। वाह बच्चे वाह। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।